सभी लोगों का स्वागत है। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, ठीक है। और देखते रहिए क्या यूट्यूब पे समाजवादी क्लासेस, फेसबुक पे दुर्गेश सिंह यादव, इंस्टा पे दुर्गेश YD09 फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और कमेंट करिए, शेयर करना मत भूलिए। अरे सब्सक्राइब यूट्यूब पे करिए, फॉलो इंस्टा और फेसबुक पे करिए, कमेंट तो किसी पे करिए, शेयर किसी का करिए भाई, ठीक है। चलिए आते हैं हम इंट्रोगेटिव के दूसरे रूल पे, ठीक है। दूसरे रूल पे आपका क्या है कि हमने आपको बताया था पहले में क्या था, डज डू डज था। इसमें आपका क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड आया बाबू, क्वेश्चन वर्ड। तो पहले तो इस पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन वर्ड अगर एक्टिव वॉइस में होगा, ठीक है, तो पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन वर्ड वहीं पे होगा। तो हम डायरेक्ट इसीलिए इसको लिख के एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल पे आते हैं, क्या एग्जाम्पल पे आएंगे, चलो समझ लेते हैं रूल। जब तुम कह रहे हो तो रूल को ही समझा देते हैं भाई। रूल क्या कह रहा है एक्टिव वॉइस का, क्वेश्चन वर्ड डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वो एक्टिव वॉइस का आपका रूल बन गया ना बाबू, ये एक्टिव वॉइस का रूल बना ना, ये पैसिव वॉइस का रूल हो गया। क्लियर। पैसिव वॉइस के रूल में आपको देखिए यहाँ पे भी कुछ नहीं है, सेम फर्स्ट रूल के ही तरीके से, बस क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे हो गया है। तो क्वेश्चन वर्ड जहां तहां क्वेश्चन वर्ड रहेगा, हेल्पिंग वर्ड एमआर लगेगा, फिर सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, फिर बाई, फिर क्या है ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर। एग्जाम्पल पे चलते हैं हम। एग्जाम्पल आपका क्या कह रहा है बाबू, देखते रहो। कह रहा है वाई डज सी राइट ओ लेटर। ये हो गया एक्टिव वॉइस, ठीक। एक्टिव वॉइस, अरे ये इधर ले लो, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखो। चलो अच्छी बात है, देना चाहिए। ये वाई आपका सेम वाई उसी जगह पे हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, डज जब लेटर आ गया बाबू, क्या हो गया, लेटर जब ऑब्जेक्ट में है वो यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे आएगा। यानी एक ही लेटर, एक ही पत्र, लेटर्स होता तो अलग हो जाता है, तब यहाँ पे क्या लग जाएगा बाबू, इज। अब अ लेटर लगा दो यहाँ पे, अ लेटर। क्लियर। राइट का क्या होगा बाबू, राइटिंग, फिर बाई, फिर सी का क्या हो जाएगा, हर। पैसिव वॉइस बाहो बचवा मार। क्या है समझिए, व्हाई डज सी राइट अ लेटर। क्वेश्चन वर्ड यानी वाई आ गया, डू डज में से आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। क्लियर। अब क्या कह रहा है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कह रहा है क्वेश्चन वर्ड को जहां उसको रहने दो, कोई छू मत, रिस्क मत लो, तो उसने वहीं पे छोड़ दो उसको। फिर कह रहा है डू डज में से, मैंने क्या बोला, सब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, उसके हिसाब से लगेगा, सिंगुलर रहेगा तो इज, प्लूरल रहेगा तो आर, अगर आई है तो एम। तो यहाँ पे अलेटर यानी सिंगुलर है, एक मिनट, यहाँ पे आर छूट गया था आपका। अलेटर यानी सिंगुलर है तो क्या होगा, इज लगेगा। इज जब लगा तो फिर उसके बाद अलेटर ऑब्जेक्ट वहां उठा कर रख दो सब्जेक्ट की जगह पे। अब क्या कह रहा है, राइट। राइट कह रहा है तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा बाबू, राइटिंग। राइटिंग जब हो गया उसके बाद कह रहा है वो उठा के सब्जेक्ट लिखो, लेकिन सब्जेक्ट लिखने से पहले बाई लगा दो, बाई उसके साथ सहारा देना पड़ेगा, तो हमने बाई लगा दिया। अब क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट आपका सी है, हमने पहले भी बताया था, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट का सी का क्या होगा, आप खुद जवाब देंगे, हर। क्या, हर। दूसरा एग्जांपल आपको दे देते हैं, एक और एग्जांपल इसी पे देते हैं हम, देख लीजिएगा। चलिए एक चीज आपका आएगा, आप कहते होंगे कि आपको बताया था हम क्वेश्चन वर्ड में हु और विच का प्रयोग, ठीक है। तो आइए हम देख ही लेते हैं, इन विच क्लास डू यू रीड। ये एक्टिव वॉइस बार बचा लो। इन विच क्लास डू यू रीड यानी विच आ गया, कह रहा है कि तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, ठीक है। तो यहां पे लिखोगे क्या, बाई इन विच क्लास, हो गया। अब डू की जगह पे क्या लग गया, यू आर। इन बाई इन विच क्लास आर यू रीड, आर यू रीड। क्लियर।
बाई इन विच क्लास आर यू रीड। बाई का प्रयोग यहाँ देख लो बाबू, हो गया। इस बात का ध्यान दो, मैंने पहले बोला था, क्या बोला था, हु होगा तो बाई, हु होगा तो बाई हुम हो जाएगा, ठीक है। विच होगा तो बाई विच होगा। इस रूल में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। इन विच क्लास डू यू रीड, तो बाई इन विच क्लास आर यू रीड। क्लियर? बाई इन विच क्लास आर यू रीड, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर वही कह देता हु डू यू, हु आर यू, तुम कौन हो, फिर भी तो क्लियर होता ना, वो तो चला जाएगा तुम्हारा उसमें, लेकिन इसका ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। बकलोल दिमाग के में ना बैठा, हम कहें ना कुछ ना करना है, सेम सेंटेंस उसी तरह लिख दो, खाली हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दो और बाई को इधर पहले लगा दो, बस बात खत्म। अगर यह हु रहता तो बाई हुम हो जाता है, ये WHOM लगा देता, घुसा आ जाता लोगों ने यम, बस क्लियर हो गया। ये चीज हो गई आपके इंट्रोगेटिव के सेकेंड रूल्स पे संबंधित, इंट्रोगेटिव के सेकेंड रूल पे संबंधित आपका हो गया। अब इसी क्लास में हम सोच रहे हैं कि निगेटिव भी पढ़ा दें, इंट्रोगेटिव निगेटिव, हालांकि कोई टीचर नहीं पढ़ाता है, हम लोग को खींच के पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो हम आपको सेकेंड रूल पढ़ा देते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव, या अगली क्लास में पढ़ाएं बाबू, इतना रहने दें, इतना रहने देंगे या अगली क्लास में पढ़ाएं, बोलो जल्दी से। तो चलिए आइए, जो अगली क्लास में क्या पढ़ाएं, इसी क्लास में पढ़ा देते हैं आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव का भी सिस्टम। इंट्रोगेटिव निगेटिव का सिस्टम पढ़ाना है, यानी हम एग्जाम्पल के तौर पे समझा दें खाली। चलो दोनों रूल्स पे समझाते हैं बाबू, लिख के चलो। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव का मतलब जनरेट करता होगा, कहा मैं तो कहा था, हमके कहा है, मिटा देते हैं हम, चलो मिटा ही देते हैं। समझो समझो समझो, उड़ जा काले कामासा, मैं दिसखंड पावा। हाँ हम जाना तभी तू बोलता जरूर बिचवा में किसी कैसे लिखले बड़ा हो, लाओ होगा ना बा CEE, हमके मालूम रहा तो जरूर बोलो। तो अब आप रूल में क्या चेंज करेंगे बाबू, तुम्हें याद क्या करना है, कुछ नहीं याद करना है, सीधे सीधे सिंपल सा, कुछ नहीं याद करना है, याद बस इतना ही करेंगे बाहर। देखा इस सब्जेक्टवा मिटा देनी, अब सब्जेक्टवा वही जा रही, कुछ हो ही ना, सब्जेक्टवा के बाद नॉट लग जाई, फिर आई प्लस लग जाई, सेम यह चीज यही ऑब्जेक्टवा के साथ हुई, ऑब्जेक्टवा के बाद नॉट लग जाई, फिर आई प्लस लग जाई। क्लियर बा? अब देखो फर्स्ट रूल में तुम्हारा क्वेश्चन वर्ड नहीं रहेगा, चलो क्वेश्चन वर्ड को हटा देते हैं बाबू, तुम्हारा फर्स्ट रूल पे काम करते हैं। चलो 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 बाबू, चलो 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 चलो, फर्स्ट रूल के हिसाब से काम करते हैं हम, ठीक है। तो हाई मिटा देते हैं, मत टेंशन मत ला हमार लाल, मत टेंशन ला, टेंशन मत ला, कहीं का टेंशन लेता हो भैया, ये बात ये बचवा, टेंशन मत ला, ये ला। अब तोरे समझ में चेंज कइले बाटी, कि का बदलल है, कुछ ना बदलल है, खाली सब्जेक्टवा के बाद नॉट लग गल, ऑब्जेक्टवा के बाद नॉट लग गल, रूलवा तो क्लियर बा। फिर से समझ लीजिए, एक्टिव वॉइस के रूल में क्या है, डूडस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में क्या है, सीधे सीधे डूडस की जगह पैसिव वॉइस बनाते समय इजमार का लगेगा, इजमार फिर ऑब्जेक्ट फिर नॉट, जहां है नॉट को नॉट की जगह पे रख दो, फिर यहाँ पे क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, फिर सब्जेक्ट। क्लियर? याद रखिएगा। जय हिंद जय भारत। आइए मिलते हैं उसमें। डज ही नॉट लाइक हर, जान बड़ा काहे देले बटी लिखल डज ही नॉट लाइक हर, कब हो ना सकाला, लेकिन हम लिख देले बानी, वही तब जब कौन छसुनरी भेटाई तब पहले यार ध्यान दा,
एक्टिवाइज में क्या सेंटेंस बोल रहा है आपका, डज नॉट लाइक हर, यानी क्या, क्या वह उसे पसंद नहीं करता है। ठीक है, ये एक्टिवाइज कह रहा है। तो के पता है ना ऐसा क्यों हो सकाला ना ना, हमारे ओर मत देखा, हम ठीक ठाक बाटी, हम ना क्यों करनी, टेंशन मतलब तब असत खुशत बाटी। ठीक है, कैसे अगर एक ध्यान दे पानो सुना हेतर जोड़ पानो तो हेतर टूट जाए तो बड़ा दिक्कत भाई। तो आवा है चल जा, आजा आजा आजा, तो हेलो मैं, तो हेलो, अरे खाली दिमाग कबा तक घुस गया तो हम लोगों का कोई वही में ये करावा छोड़ा। हाय देखो, हर लगा है, हर मतलब हर का सब्जेक्ट क्या होगा, डज लगा है तो यहाँ पे लग जाएगा सी। अब सी के साथ सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इसका प्रयोग करेंगे बाबू, फिर नॉट जहां है नॉट को नॉट पे लिखना है, ध्यान दीजिएगा। अब सीरियस हो जाइए। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से क्या लगेगा, हर है यानी सिंगुलर है, तो इधर आएगा उस सब्जेक्ट की जगह पे सी हो गया यानी सिंगुलर है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया ना, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज लगेगा। नॉट जहां नॉट लगा दीजिए, कह रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म को लगाइए, वर्ब का थर्ड फॉर्म को बाबू लगा दो, फिर कह रहा है बाई लगाओ, बाई लगा दो, फिर कह रहा है कि सब्जेक्ट लगा दो, यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा बाबू, हिम, क्वेश्चन मार्क लगा दो, पैसिव वॉइस यही होगा। क्लियर। दूसरे आपके एग्जाम्पल में हम करते हैं डू दे, ठीक है, डू दे। अब लगा देते हैं क्या, नॉट, क्या नॉट बाबू, नॉट प्ले द मैच। अरे कुछ मैच हो जाए, आज तो इसो भी पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच आवता ताबड़तोड़, लेकिन यार ध्यान था, देख लिया बाद में, ओके ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले द मैच, द मैच आपका क्या है, लिखो पहले द मैच, क्या लिखोगे बाबू, द मैच। अब द मैच लिख दोगे तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ बाबू क्या लगेगा, इज एम से इज लगा दो, क्या लगा दोगे, इज। हम जाने थी चौरकट तो आर पे जरूर करवा जवान चीज मतलब ठीक है, मैचेस लगा दो, ठीक है, मैचेस लगा दोगे तो ईएस जोड़ दो, इसमें ईएस जोड़ दो, आर हो जाएगा। आई देखो, नॉट, नॉट को बोले हैं मत हिले, मत हिलाओ उसको। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा बाबू, प्लेड, ईडी लगा दो, हमने बोला था ना अक्सर करके ईडी जोड़ना है। फिर बाई, दे का क्या होगा, देम, क्या होगा, देम, ये हो गया पैसिवाइज बाबू, ये आपका क्या हो गया, पैसिवाइज। क्लियर हो गया। एक सेंटेंस हम आपको देते हैं, आप करोगे, ठीक है, रिवीजन के लिए क्या कम, ठीक है, पहले देखा है, does she not, does she not go to village, does she not go to village यानी क्या वह गांव नहीं जाता है, जाती है, सॉरी सी है ना, गांव नहीं जाते, इसको आप करिए, इसको क्या करेंगे आप करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डज का ये टू विलेज है तो बाबू क्या हो जाएगा, इज द विलेज, नॉट को नॉट की जगह पे लिख दो, गो का क्या होगा, गॉन, बाई, सी का हर। ये सब चौकटवा कहते हैं कि मास्टर साहब हमके कहते हैं अपने लिखत हैं, जाना था नहीं। अब कैसे हो गया, एक गांव है ना, एक चीज भूल गए, टू गोन टू बाई हर, क्या हो गया, द विलेज, इज द विलेज नॉट गोन टू बाई हर। क्लियर। ये आपके फर्स्ट रूल पे कौन सा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का बाबू ये रूल था। अब दूसरा रूल आपको एक चीज और समझा देते हैं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उस दूसरे रूल में, सेकेंड रूल में भी क्या है, सेकेंड रूल का सिस्टम है, यहाँ क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, ठीक है, याद रखो इसको, फिर क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है ना कहीं, तो थोड़ा फास्ट पढ़ो। फास्ट पढ़ने का मतलब अब हम तुमको बता दे रहे हैं। चलो यहाँ पे वाई जोड़ देते हैं हम, वाई यहाँ पे भी जोड़ देते हैं, वाई यहाँ पे भी जोड़ देते हैं, वाई यहाँ पे भी जोड़ देते हैं, ठीक है।
यहाँ पे भी जोड़ दो, जोड़ना क्या, कुछ जोड़ दो, वाई जोड़ो, चलो वाट जोड़ो, वाई जोड़ो, क्यों, वेन जोड़ो, तो चलो वेन, वेनेवजन जोड़ दो। क्लियर? हाँ, कुछ चेंज हुआ नहीं, चेंज हुआ, यानी क्वेश्चन वर्ड 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 क्वेश्चन वर्ड, कोई चेंजिंग, कोई सेंटेंस में कोई चेंजिंग, रूल में कोई चेंजिंग नहीं। कोई टीचर आपको ये नहीं बताएगा, हम बता देते हैं, ना तो कोई चेंजिंग होता है ना तो कुछ होता है, बस क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाता है, बस चेंजिंग इसमें दो ही में है। विच होगा तो क्या हो जाएगा, बाई विच, हु होगा तो बाई होम, ठीक है, होम ना होम, WHOM, WHOM, ठीक है, याद रखो। तो इस बात का ध्यान दीजिए आप लोग, और सब क्लियर। और मुझे जहां तक लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो क्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जरूर, ठीक है। और मैं सभी पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा जिनके घर बच्चे हैं वो उनको शेयर करें, फॉलो, मतलब उनको शेयर कर दीजिए और उनसे कहिए इंग्लिश की क्लास ग्रामर की जरूर लें, और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ जी, दोस्तों तक, दोस्तों के घर तक, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप भी तो इतना करना चाहिए आपको, ठीक है। और जो चीज़ें नहीं समझ में आती आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम अगले दिन उसका डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक, या तो संभवतः हो जाएगा तो हम उसी दिन कर देंगे आपका। और ये देखिए, हम जो चीज़ें इसमें बताए हैं वो चीज़ें देखिए आपका सिस्टमैटिक तरीके से है, जो भी चीज़ें हैं सिस्टमैटिक तरीके से। आप वाई वाई लगा रहे थे तो दिमाग में आया, आप बोले खाली हर जगह वाई लगा रहे हैं, तो हमने वेन भी लगा दिया, तो वेन, वेन मतलब कब, ठीक है, यहाँ पे यूज हो गया, तो क्लियर हो गया इस चीज़ की, ठीक। तो इसी के साथ हम क्या कहते हैं, महबूब को छोड़ो इस महबूब को पकड़ो बाबू, महबूब को छोड़ो इस महबूब को पकड़ो, 2 दिन बाद बोर्ड एग्जाम है, कापी को चूम के आओ। माता पिता की आदर करिए, ठीक है, उस महबूब को छोड़िए, मम्मी पापा के मोहब्बत को याद रखिए, उस मोहब्बत को छोड़िए और अपने काम को अंजाम दीजिए, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों, ठीक है। और हम किसी का वो नहीं करेंगे, लेकिन इतना तो लड़कों के लिए इतना एक बता देते हैं, लड़कियों से बड़ा धोखेबाज कोई नहीं होता, उससे अच्छा है कि समझ लो। कुछ लोग तो इसमें होंगे भी जो जानते होंगे, तो उसको छोड़िए, इसको देखिए, ध्यान दीजिए, इसका क्लियर हो गया अगर आपका तो सिस्टमेटिक तरीके से बहुत ही बेहतरीन है क्लास हमारी। और आप एक बार फिर से बता देते हैं, यूट्यूब चैनल समाजवादी क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए भर भर के। और यहाँ पे FB ID हमने लिखा है दुर्गेश सिंह यादव, पे जाकर फॉलो कर लीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, वहाँ पे भी क्लासेस अपलोड कर दी जा रही है। दुर्गेश YD09 पे भी, अब क्या है, इंस्टा ID है, अगर आप इंस्टा पे हैं तो इंस्टा पे भी करिए, ठीक है। तो आपसे हमारा यही निवेदन है कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, आपके बच्चों का साथ देंगे, भरपूर देंगे। आप पैसा देते हैं हर कोचिंग संस्था पे, हर एग्ज़ाम पे, ठीक है, हम तो यहाँ पे 1 भी रुपया नहीं ले रहे हैं, फ्री, ऑफ कोर्स फ्री क्लासेस आज यूट्यूब पे चला रहे हैं, फेसबुक पे चला रहे हैं बाबू, इंस्टा पे भी थोड़ा बहुत नोट्स भेज ही दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो हम टेलीग्राम पे आपको पूरा नोट्स हमेशा देते रहेंगे, जो पढ़ाना रहेगा। तो जब कमेंट आप करेंगे तब तो टेलीग्राम लिंक हम देंगे आपको, तो पहले कमेंट तो करिए। और डाउट जो भी आता है, आपको डाउट क्लियर करना है या कोई भी हमारे पढ़ाने में दिक्कत हो रही है, भाषा का लैंग्वेज को समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, देखने में प्रॉब्लम आ रही है, जो भी है, आप सीधे सीधे अगर हमसे कंटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या है, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आप हेल्प लीजिए, आप हमारी हेल्प करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। आप बस दबा कर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, हम आपको पढ़ाते जाएंगे, भर भर के पढ़ाते जाएंगे, ठीक है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, पहले करिए आप तब तो, ठीक है। अच्छा, और इसी के साथ हम आज की क्लासेस ख़त्म करते हैं। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद बाबू, ठीक है। आप लोग आराम से अब जाके अपनी तैयारी करिए। थैंक यू, धन्यवाद।